हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। ये वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हर बच्चा फेस करता है, या कहने का मतलब ये कि कुछ मिस्टेक्स हैं जो हर बच्चा, आइदर आप सीबीएसई बोर्ड के हैं, आईसीएसई बोर्ड के हैं, या फिर किसी भी बोर्ड के हैं। मैंने ज़रूर थंबनेल में सीबीएसई बोर्ड डाला है, लेकिन ये किसी भी बोर्ड के बच्चों पे अप्लाई होता है कि वो कुछ खास मिस्टेक्स करते हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। बच्चे एबल होते हैं, बट जब वो अपना स्कोर देखते हैं तो उनका स्कोर कम होता है। उसके पीछे बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आप ज़रा ध्यान से सुनिए, और अगर आपने भी इनमें से कोई मिस्टेक्स किया है तो उसको आप रेक्टिफाई कीजिए। तो पहला मिस्टेक जो हर बच्चा करता है जिसकी वजह से वो टॉपर बनने से रुकता है, वो है नॉट बीइंग अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिलेबस। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बोर्ड हो, वेदर सीबीएसई बोर्ड हो, सीआईएसई हो, या कोई स्टेट बोर्ड हो, सर्कमस्टेंशियली जो चेंजेस आते हैं सिलेबस में, जैसे कोविड था, सिलेबस चेंज हुआ, कोविड के बाद सिलेबस चेंज हुआ, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। कई बच्चे बुक खरीद लेते हैं एंड दे रियली डोंट अंडरस्टैंड कि सिलेबस करेंटली कितना है, क्या है। ऊपर ऊपर से देख लेते हैं, बट इन डेप्थ उन्हें नहीं पता होता है कि एग्जैक्टली उनको पढ़ना क्या है और कितना पढ़ना है। तो पहली चीज जो आपको करनी है वो है यू शुड बी अपडेटेड विद द लेटेस्ट सिलेबस। या इसका ये मतलब हो कि सिर्फ आप सिलेबस को ऊपर ऊपर से मत देखिए, अपने बुक के साथ आप देखिए कि व्हाट आर द टॉपिक्स जो आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सबसे पहली मिस्टेक है जो हर बच्चा करता है, एंड आई होप आपको ये क्लियर हो गया। बात करते हैं बच्चों दूसरी मिस्टेक जो आप करते हैं। ये मेरा कम से कम पिछले 12-13 साल का अनुभव है कि ये बच्चे मिस्टेक करते हैं। दूसरा मिस्टेक ये है कि नॉट नोइंग द राइट वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर। अगर आपको ये पता भी होता है कि सिलेबस में क्या क्या है, तो भी आपको करेक्ट वेटेज नहीं पता होता है। ज़्यादातर बच्चे उसमें इग्नोर कर देते हैं उस चीज़ को। सो हैविंग एन आइडिया ऑफ वेटेज ऑफ चैप्टर इंश्योर्स दैट योर प्रिपरेशन टाइम इज डिवाइडेड अकॉर्डिंगली। अगर मान लो किसी टॉपिक का वेटेज ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आप उस पर टाइम ज़्यादा दोगे, जिसका वेटेज कम है उसको आप कम टाइम दोगे। ये एक प्रॉब्लम है। जैसा कि कई बार होता ही है ना कि सब्जेक्ट में अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट है तो बच्चों को ऑटोमेटिकली लगने लगता है कि इसका वेटेज तो ज़्यादा ही होगा। डिफिकल्ट होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका वेटेज आपके एग्जाम में ज़्यादा है, राइट। तो इसीलिए आपको अपने वेटेज का अंदाजा होना चाहिए, ताकि सिंस यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम ना, तो टाइम को डिवाइड करना बहुत ज़रूरी है। आपके पास एक प्लानर होना चाहिए, डेली प्लानर, कि आप किस तरीके से पढ़ते हो ताकि आपका आउटपुट आए। यू शुड नो कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि आप अपने सिलेबस को पर डे बेसिस पर डिवाइड कर सके, और उसके लिए आपको वेटेज जानना बहुत जरूरी है, राइट। दैट मीन्स कि ये एक मिस्टेक है दैट सीबीएसई स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ओनली सीबीएसई स्टूडेंट, दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट भी करते हैं। सिंस सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स की नंबर सबसे ज़्यादा है, इसलिए हम ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की ही बात करते हैं। तो ये मिस्टेक है कि दैट दे डू नॉट नो द कंप्लीट वेटेज ऑफ एवरी चैप्टर। अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की। तीसरी मिस्टेक जो हम बच्चे करते हैं वो क्या है? नॉट टेकिंग लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग हैंड इन हैंड। ये तो ज्यादातर बच्चे करते हैं। जो पहले दो पॉइंट्स थे उसमें से कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिलेबस पता भी होता है, वेटेज भी, लेकिन दिस इज द मिस्टेक जो बच्चा करता है क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास टाइम बहुत कम है। दैट मीन्स कि लर्निंग, आप जैसे कोई चैप्टर आपने पढ़ा, आपको उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करनी होती है, राइट। लेकिन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। सो लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग शुड बी हैंड इन हैंड फॉर एनी एग्जाम प्रिपरेशन, चाहे आप जेई दो, नीट दो, सीयूईटी दो, या और भी कोई एग्जाम दो। लर्न करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो देन यू अंडरस्टैंड एक्चुअली व्हाट इज द लेवल ऑफ योर कॉन्सेप्ट। आप पढ़ोगे, पढ़ के तो लगता है कि भाई हमें सब आता है, बट व्हेन यू सॉल्व द क्वेश्चन देन यू एग्जैक्टली अंडरस्टैंड व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो। तो वो आपको रियलिटी चेक देता है। सो बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टेंड टू टेक देयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अदरवाइज। वो प्लान बना भी लेते हैं ना तो उसको फॉलो नहीं करते। फॉलो कब करते हैं? जब एग्जाम से एक महीने पहले, जब उन्हें लगता है कि भाई अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो फिर शॉर्टकट ट्रिक्स ढूंढते फिरते हैं। तो बेटा एक महीने अगर आप लास्ट मंथ में पढ़ोगे तो यू कैन नॉट बी द टॉपर, राइट। पढ़ना आपको स्ट्रेटेजिकली पड़ेगा। सो दिस इज अ बिग नो टू डू व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। कोई भी बच्चा अगर ऐसी गलती करेगा तो उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते, दिस इज वेरी वेरी श्योर। अब हम बात करेंगे अगले मिस्टेक की।
जो कि है, आप सब बच्चे सुन के रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी बातों से, हैविंग अ कंफ्यूजिंग मेथड ऑफ रिवीजन। अब रिवीजन जब आपको करना होता है ना, आपके स्कूल में हमेशा ड्यूटीज होते ही रहते हैं, एग्जाम्स चलते ही रहते हैं। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉलो रीडिंग। आप क्या करते हो, रीड कर डालते हो, री रीडिंग कर देते हो इंटायर चैप्टर को, राइट? विच इज द मोस्ट इनअप्रोप्रिएट टाइप ऑफ रिविजन स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी सबसे खराब स्ट्रैटेजी में से एक है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स एंड अप वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम। जब आप पढ़ रहे होते हो ना, तो आप फिर से ब्लर हो जाते हो, कैसे मुझे आता है या नहीं आता, यू एग्जैक्टली डोंट नो। तो रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, आप जब पढ़ते हो यू शुड मेक अ नोट्स। नोट आपके पास होना चाहिए, आपको नोट्स बनाने चाहिए। और जब आप रिवीजन कर रहे हो तो तब आपके पास अगर पॉइंटर्स होंगे ना, तो यू विल देन अंडरस्टैंड कि आपने सर्टेन टॉपिक में आपको कितने पॉइंट्स आते हैं। सीबीएसई बोर्ड में पॉइंट्स के नंबर होते हैं, आपको चीजें पॉइंट वाइज देखनी पड़ती है। तो जब आप पढ़ते हो ना, व्हेन यू रीड बुक, एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, मेक नोट्स। ज्यादातर बच्चे टीचर के नोट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। सबसे अच्छा नोट्स वो है जो आप खुद बनाते हैं। अगर आप टीचर के नोट्स देखते भी हो ना, तो टीचर के नोट्स देखो और अपने नोट्स को बनाओ। टीचर के नोट्स की हेल्प से भी बनाओगे तो भी आपका नोट्स बेटर होगा। पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करो एंड देन यू डू दैट रिवीजन। अगर आप सिर्फ रीड करोगे, री रीड करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज कि आपने कहाँ पढ़ा, कितना पढ़ा। सो इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ टाइम। जब आप पढ़ते हो टॉपिक, उसमें काफी सारी चीजें जो होती है ना, वो टाइम की वेस्टेज भी होती है। अगर आप पॉइंट वाइज नोट्स बना के रखोगे, तो आप देखोगे आप क्विकर रिवीजन कर पाओगे और ज्यादा बेटर कर पाओगे। क्योंकि आप पॉइंट वाइज रिवाइज करोगे तो आप लिख भी सकते हो पॉइंट वाइज। तो रिवीजन का मेथड आपका बहुत ही कंक्रीट होना चाहिए। लिखने की हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम में आपको रीड नहीं करना, यू हैव टू राइट एज वेल, राइट? तो रीडिंग एंड राइटिंग जो है वो साइमल्टेनियसली होना चाहिए। एंड प्रैक्टिसिंग, आपको प्रैक्टिस भी बहुत करनी होती है। अब बात करते हैं पांचवी मिस्टेक की, जो ज्यादातर बच्चे करते हैं, नॉट नोइंग द राइट मेथड ऑफ आंसर राइटिंग। आप तो बुक पढ़ते हो, बुक को रीड किया, री रीड किया, टीचर के नोट्स याद कर लिए। नोट्स अगर पॉइंट वाइज है तो बढ़िया, अगर पॉइंट वाइज नहीं है तो आपको लिखने नहीं आ रहा। आपने पढ़ लिया है ना, बट यू हैव नॉट रिटन इट, यू डोंट नो हाउ टू राइट इट। एग्जाम में आप देखोगे आपका पर्चा छूट रहा है, आपका पेपर छूट रहा है, आपसे लिखा नहीं जा रहा है। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो ये सारी इश्यूज आएंगी। सो इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग for the entire syllabus, students usually skip the part of about understanding the method of answer writing. सीबीएसई ने इस पर आंसर भी रिलीज की है, जो उसने सैंपल क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर भी रिलीज किए हैं वेटेज के साथ, ताकि स्टूडेंट्स को एग्जैक्टली पता हो कि उन्हें लिखना क्या है। सो दिस इज येट अनदर लूप होल दैट टेक्स अवे इंपॉर्टेंट मार्क्स फ्रॉम द स्टूडेंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन चीजों को, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करोगे, तो आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। So all the very best to all students and do subscribe the channel for updates.